आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपको कंटेनर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी तक हम सीएसएस में टैग्स को या एलिमेंट्स को ही टारगेट कर रहे थे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मैं कंटेनर्स का कंसेप्ट समझाऊंगा, जिसमें हम ड्यू भी देखेंगे कि ड्यू कैसे काम करता है। क्योंकि HTML में मॉडर्न वेबसाइट जो भी डिज़ाइन होती है वो ड्यू एलिमेंट के हेल्प से ही डिज़ाइन होती है। लेट अस बिगिन। करने के लिए मैंने पहले ही HTML ओपन करके रखा है, एक नई फाइल बना के रखी है और इसमें बॉयलर कोड भी इंसर्ट करके रखा है। ये सब पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि बॉयलर कोड क्या होता है और इसको कैसे इंसर्ट वगैरह करते हैं। आज हम सीधे टॉपिक पे जाते हैं, जो हमारा टॉपिक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज दिखाई थी कि हम किस तरह से HTML में या CSS की हेल्प से फ्लोट करवाते हैं चीजों को। उसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, लिस्ट में अवेलेबल है 03। तो आज का उसमें लेकिन हमने पर्टिकुलर टैग्स को या पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ही टारगेट किया था। लेकिन जब हम वेबसाइट बनाने पे आते हैं, जब वेबसाइट क्रिएट करने पे आते हैं, तो उसके लिए हम इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम कंटेनर्स का यूज करें। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं HTML में। वो भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कंटेनर्स का कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ। ये जो यहाँ पर आप बॉडी देख रहे हैं, ये एज अ कंटेनर काम कर सकता है। ये वाला एलिमेंट HTML का हेडर एक एलिमेंट है। हेड नहीं, मैं यहाँ पर हेडर की बात कर रहा हूँ। हेडर ये एक नॉन सिमेट्रिक एलिमेंट है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम सेक्शंस और थोड़ा बहुत SEO के बारे में बात करेंगे। ये भी एक कंटेनर का काम कर सकता है। आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको HTML बेसिक्स में लिस्ट सिखाया था कि लिस्ट कैसे बनाते हैं HTML में। लिस्ट का जो UL टैग है, इसमें जो ये li है, इस li को हम एज अ कंटेनर यूज नहीं कर सकते। या इमेज जो होती है, इमेज का जो ये एलिमेंट है, इमेज src, इसको हम एज अ कंटेनर यूज नहीं करते हैं। तो एज अ कंटेनर किस चीज को यूज कर सकते हैं? एज अ कंटेनर सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है ड्यू। मैं यहाँ पर एक ड्यू टैग बनाता हूँ। ड्यू का एक क्लास बनाते हैं, मैं बताऊंगा क्लास क्या होता है। इसका मैं नाम रखूंगा ABC फॉर ए वाइल, या फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी इसका नाम भी कंटेनर ही रखते हैं। ठीक है, ये मैंने ड्यू बनाया। ड्यू का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इसको एज अ कंटेनर काम करवाते हैं। ये जो मैंने ड्यू बनाया, इसको एज अ कंटेनर यूज करेंगे हम। किस तरह से एज अ कंटेनर यूज करेंगे मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये जो क्लास है, आईडीज के बारे में अभी बात नहीं करने जा रहा हूँ मैं खाली क्लास कंटेनर का जो क्लास होता है, ड्यू का जो क्लास होता है, ये किसी भी कंटेनर का एक क्लास हो सकता है। क्लास का मतलब क्या होता है, आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ क्लास का मतलब क्या होता है। ये मैंने स्टाइल टैग अपना ओपन किया, ये रहा स्टाइल। तो स्टाइल में हम जब किसी HTML एलिमेंट को टारगेट करते थे तो हम सीधे लिखते थे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बॉडी को टारगेट करना होता था, हम लिखते थे बॉडी यहाँ पर। ठीक है, अगर पैराग्राफ टैग को टारगेट करना होता तो सीधे P लिखते, इमेज टैग को सीधे इमेज। तो हम इस तरह से सीधे लिखते थे। लेकिन जब हमें किसी कंटेनर की क्लास को डिफाइन करना होता है, क्लास क्या होता है, क्लास की ये एक खूबी है कि आपके पास मान लीजिए 100 HTML पेजेस हैं और आपने एक फॉन्ट या कलर के लिए कोई क्लास बनाया है। वो क्लास आप जिस भी टैग का, जिस भी कंटेनर का नाम देंगे, उसकी वो प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने ड्यू क्लास रखा है कंटेनर नीचे। क्लास को हम CSS में डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट, यानी कि पहले आपको डॉट लिखना होगा। उसके बाद जिस क्लास को प्रॉपर्टीज देनी है, उस क्लास का नाम देना होगा। यहाँ पर मैं कंटेनर क्लास बनाया है तो इसका नाम मैं यहाँ पर रखूंगा डॉट कंटेनर। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि एलिमेंट या टैग को अगर टारगेट करना होगा तो फिर डॉट नहीं डालना है, और अगर क्लास को टारगेट करना है तो फिर डॉट इंसर्ट करना है। ये है डिफरेंस। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि डिफरेंस क्या है।
यहां पर मैं डिफाइन करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बॉर्डर देता हूं। बॉर्डर क्या कहेंगे बॉर्डर को, मैं दूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये मैंने बॉर्डर दिया, सीधी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। मैं इसको बोल रहा हूँ बॉर्डर, बॉर्डर दे दो इसको 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। किसको बॉर्डर दे दिया? इस क्लास को, इस वाले क्लास को, कंटेनर की इस क्लास को। इस फाइल को ओपन करते हैं। मैं भी लाइव प्रीव्यू आपको नहीं सिखा रहा हूँ, उसकी एक वजह है, वो बताऊंगा उस वक्त जब सिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ आया नहीं आया, क्यों? क्योंकि कंटेनर अभी खाली है। मैं उसमें कुछ डालूंगा, मान लीजिए पी टैग डालूंगा, इसमें मैं लॉरेम डेमी टेक्स्ट 38 वर्ड्स का डेमी टेक्स्ट डालूंगा। ठीक है, ये यहाँ तक चला गया, तो इसके लिए आपको व्यू में जाना होगा और यहाँ पर वर्ड रैप वो रखिए, तो ये आ जाएगा एक ही लाइन में, आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और VS कोड की एक और अच्छी फैसिलिटी ये है कि आप राइट क्लिक कीजिए या शॉर्टकट है शिफ्ट ऑल्ट एफ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सीधे आपके डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करके देगा। आपका जो HTML आपकी जो कोडिंग होगी उसको एक सिमेट्री में, एक परफेक्ट शेप में अरेंज कर देगा। ये देखिए यहाँ पर आ गए, अभी भी बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ है। चलिए हम एक और काम करते हैं, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हम देंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर वो देंगे ये वाला एक्वा। ठीक है, ये देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया, बॉर्डर अप्लाई नहीं हो रहा है, देखेंगे अभी क्यों नहीं हो रहा है। तो बॉर्डर अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा है, सॉलिड को मैंने आई नहीं दिया है यहाँ, लेट्स वाई। ये देखिए बॉर्डर भी अप्लाई हो गया। अब हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने इस कंटेनर का नाम रखा कंटेनर, यानी कि क्लास। क्लास होता है किसी भी कंटेनर का नाम। आप इस पे माउस को रखिए, कर्सर को रखिए, आपको MDN रेफरेंस पे समझाएगा ये एलिमेंट क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, आप MDN रेफरेंस पे क्लिक भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जाएगा या आप कॉपी कर सकते हैं, वहां पर ये developer.mozilla.firefox पे जाएगा, वहां पर आपको क्लास की पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी। ये देखिए क्लास की एक पूरी डेफिनेशन मिल गई। क्लास क्या होता है? द क्लास ग्लोबल एट्रीब्यूट इज अ स्पेस सेपरेटेड लिस्ट ऑफ केस सेंसिटिव क्लास ऑफ एलिमेंट। क्लास allow CSS and JavaScript to select and access specific elements via the class selectors or the। चलिए इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि अभी HTML CSS बेसिक सीख रहे हैं। जावा में हम आईडीज डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास, और CSS में क्लास ही कहेंगे, आईडीज भी डिफाइन कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि इससे कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। ये मैंने एक कंटेनर बनाया। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे एक और ड्यू बनाना है, मैं एक और कंटेनर बनाऊंगा, ड्यू क्लास, उसका नाम भी मैं कंटेनर ही रखूंगा, कंटेनर। ठीक है, अब होगा क्या एक्चुअल में होने वाला ये है कि जो मैंने ये दूसरा ड्यू बनाया है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये अभी इस पे मैंने कुछ नहीं डाला, खाली बॉर्डर आ गया, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज वही होगी जो इस वाले एलिमेंट की थी, जो इस वाले कंटेनर की थी, क्योंकि मैंने दोनों का नाम सेम रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि इस क्लास के नाम से हम जितने भी कंटेनर क्रिएट करेंगे, यानी कि जितने भी डिव कंटेनर्स का नाम हम या क्लास हम कंटेनर देंगे, उन सब की प्रॉपर्टीज वही होगी जो हमने अपने CSS में डॉट कंटेनर की प्रॉपर्टी रखी होगी। देखिए क्या होता है, लॉरेम में रखूंगा, लॉरेम पैराग्राफ टैग पी लॉरेम 88, लॉरेम 88 डाल दो यहाँ पर। तो VS कोड ने डाल दिया, बहुत ही अच्छा है VS कोड। ये देखिए अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने यहाँ पर कंटेनर रखा नाम, तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज दे दी ये, और यहाँ पर आप चले गए, यहाँ पर भी इसका नाम कंटेनर ही रखा, इस क्लास का नाम भी कंटेनर ही रखा, तो
इसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कर सकते हैं, फिर आपको इनलाइन सीएसएस देना होगा, यानी कि आपको पी टैग को स्टाइल करना होगा। तो उससे ये वाला जो ऊपर वाला कंटेनर है ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। जो नीचे पी टैग में, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर में इसका देता हूं ब्राउन, तो यही इफेक्ट लेगा, क्योंकि इनलाइन सीएसएस सबसे ज्यादा इफेक्ट लेता है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको डिलीट ही कर लूंगा कि इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मदद मिलती है? आप मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पेजेस है, 100 पेजेस, 200 पेजेस, और ओब्वियसली एक वेबसाइट की थीम होती है, और उस थीम के साथ ही उस थीम की मदद से ही, उस थीम को बेसिक रूल बना के ही हम पूरी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। तो जो अगर हमने एक कंटेनर डिफाइन कर लिया, मान लीजिए एक कंटेनर का कलर रखा हमने एक्वा, तो उन सारे कंटेनर्स का बैकग्राउंड कलर एक्वा आ जाएगा, जिनकी क्लास हमने कंटेनर रखी होगी, जिनका नाम हमने कंटेनर रखा होगा। नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एबीसी करते हैं, एबीसी, फिर इसका भी एबीसी करना पड़ेगा, वो भी मैं एबीसी कर दूंगा, क्योंकि कंटेनर कंटेनर से आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एबीसी कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टीज दूसरी चाहिए, अब होगा क्या अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ, तो जितनी भी जगह पर मैंने ये वाला एबीसी का क्लास यूज किया होगा, उन सब जगहों पे कलर चेंज हो जाएगा। उन सारी जगहों पे इसका जो कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा उस कलर में, जो मैं मेन सीएसएस फाइल में चेंज कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। एक्चुअली कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का मकसद भी यही है कि जितने भी हमारे पास कल बैकग्राउंड होंगे, जो कुछ भी हमारे पास होगा, उनको एक ही कमांड से या एक ही जगह पे चेंज करके हम पूरी की पूरी वेबसाइट का लुक चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा, शायद कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि कभी कोई वेबसाइट होती है और अचानक से उस वेबसाइट की सारी थीम चेंज हो जाती है। मान लीजिए अभी अमेजोन का फ्रीडम फेस्टिवल शुरू होने वाला है, या फ्लिपकार्ट का कोई और चीज शुरू होने वाला है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसी थीम या जो उनकी सेल वगैरह होगी किसी फेस्टिवल के एंगल से, दिवाली वगैरह के हिसाब से, उसी थीम के लिहाज से पूरी वेबसाइट की थीम को ही वो कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे होता है? वो इन्हीं टूल्स की हेल्प से होता है। वो सब तभी पॉसिबल होगा जब हमने एक ही क्लास बनाया होगा उतनी जगहों का, जिनको उन पेजेस का या उन एलिमेंट्स का या उन सेक्शंस का, एक पेज का या एक वेबसाइट का एक ही क्लास बनाया होगा, और उस क्लास को एक ही जगह चेंज कर देते हैं, और वो पूरी वेबसाइट पे या पूरे सेक्शन में चेंज हो जाता है। दिस इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ कंटेनर। ठीक है, क्योंकि डिव ही एक ऐसा कंटेनर है जिसको एचटीएमएल में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एक और चीज दिखाऊंगा आपको मैं। यहाँ पर मान लीजिए मैं एक डिव बनाऊंगा, डिव, इसका नाम रखूंगा क्लास, इसका क्लास में दूंगा कुछ भी MAI। अब ये जो डिव है ना, इसको मैं बनाऊंगा सबका मेन डिव, यानी कि ये इन सब का पेरेंट डिव होगा। इसके अंदर जितने भी डिव टैग्स आएंगे वो सब इसके चाइल्ड हो जाएंगे। ये है पेरेंट, ये वाला डिव, इसका ओपनिंग डिव, और इसका क्लोजिंग, ये वाला, ये भी इसका चाइल्ड है, ये भी इसका चाइल्ड है। अब इन दो के दरमियान जितने भी आप डिव बनाओगे वो सब इसके चाइल्ड होंगे। इससे हमें फायदा क्या मिलेगा? इससे हमें एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, वो ये देखिए, div डॉट मेन, मैं इसकी फॉन्ट फैमिली कर देता हूँ, फॉन्ट फैमिली कर देता हूँ, मान लीजिए ये वाली इम्पैक्ट वाली, इससे आपको इससे दिखता अच्छा है, जल्दी नजर आ जाता है। तो इसमें जितने भी इसके चाइल्ड होंगे इस वाले ड्यू के, जो मैंने पेरेंट ड्यू बनाया है, इसका नाम भी पेरेंट ही कर देते हैं, इससे अंडरस्टैंड हो जाएगा बड़े आराम से। इस पेरेंट ड्यू के अंदर जितने भी
इसके चाइल्ड होंगे, उन सब को इफेक्ट मिलेगा जो हम इससे चेंज करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ व्हाइट, हो गया कलर व्हाइट। इसको मैं पैडिंग देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर, या पैडिंग हम इसको दे सकते हैं एबीसी को, जो इसका चाइल्ड है। अक्सर और बेशतर हम ये करते हैं कि जो पेरेंट होता है इसको सीएसएस में भी हम ऊपर ही डिफाइन करते हैं। ऑल्ट एरो की से हम अप सिलेक्शन को अप डाउन कर सकते हैं वीएस कोड में, इसका शॉर्टकट है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि कंटेनर्स कैसे काम करते हैं और कंटेनर्स की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने एक कंटेनर बनाया ड्यू, ये पेरेंट कंटेनर है। इसका मैंने क्लास रखा, इसके क्लास का नाम मैंने रखा पेरेंट। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, वॉटएवर, जो आपकी चॉइस होगी, जो आपको अच्छा लगे, जरूरी नहीं है पेरेंट रखना। तो ये मैंने एक ड्यू बनाया, ये पेरेंट ड्यू मैंने बनाया। इसके मैंने दो चाइल्ड बनाए, क्रिएट किए, एक चाइल्ड 1 और ये है चाइल्ड 2। ठीक है, अब चाइल्ड में मैं जो भी चेंज करता हूं वो इफेक्ट लेगी, और पेरेंट को मैं यूज करूंगा एज अ यूनिवर्सल टैग, एज अ यूनिवर्सल कंटेनर, जिसकी मदद से मैं उन चीजों को चेंज कर सकता हूं जिनको मैंने सब चीजों में चेंज करना है। बात आई समझ में? अब मान लीजिए ये वाला जो दूसरा है, दूसरा चाइल्ड है इसका, इसको मुझे कुछ और इफेक्ट देने हैं, तो मैं इसका कुछ और क्लास बनाता हूँ, एक्स वाई जेड मैंने क्लास बनाया। यहाँ पर मैं अब एक्स वाई जेड को डिफाइन करूंगा, डॉट एक्स वाई जेड। बैकग्राउंड कलर इसका रखेंगे कुछ ब्राउन, हो गया ब्राउन। बॉर्डर नहीं दिए इसलिए बॉर्डर हट गया, चाहे तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। बॉर्डर मैं दे दूंगा इसको, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड, बॉर्डर भी आएगा इसको 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो बॉर्डर का रेडियस भी दे सकता हूं, रेडियस, बॉर्डर रेडियस इस तरह से डिफाइन होता है। बॉर्डर का रेडियस वो देंगे हम, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 9 पिक्सल, इसका रेडियस आ गया, यानी कि गोल हो गया साइड से। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि कर क्या रहा हूं। यानी कि जो पेरेंट की जो दूसरा चाइल्ड है, इसका मैंने अब क्लास चेंज कर दिया, इसका नाम मैंने रखा एक्स वाई जेड, और अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा हूं, और वो प्रॉपर्टीज खाली इसको कर रही है इफेक्ट। ठीक है ना, जो ये वाला है उसको ऊपर वाला चाइल्ड 1 उसको ये इफेक्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर मैं लिखूंगा ताकि आपकी समझ में आए, H3 चाइल्ड 1 चाइल्ड 1, इसको रखेंगे नाम कैंसिल, इसको हम नाम देंगे H3 चाइल्ड 2। ठीक है, ताकि अंडरस्टैंड हो पाए। चाइल्ड 1 ये शायद इसके अंदर चला गया, इसको भी इसके अंदर ही डाल देते हैं ताकि ये बराबर हो जाए। चाइल्ड 1 ये है चाइल्ड 2। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और ये है इनका पेरेंट, यानी कि ये वाला पहला वाला ड्यू है इनका पेरेंट H1, इसका नाम रखेंगे पेरेंट, क्योंकि पेरेंट को ये देखिए इसको हमने वाइट रखा है, डेट्स पर इसका वाइट आ रहा है कलर। इसको भी हम बैकग्राउंड दे सकते हैं, यहीं पर डिफाइन करूंगा मैं, स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर, वो देंगे ब्लैक, ब्लैक करेंगे इसको, हो गया ब्लैक। ठीक है, ये है पेरेंट, ये है वो वाला कंटेनर
मेन वाला कंटेनर, इसके 2 चाइल्ड्स बनाए, इसका अलग नाम रखा, इसका अलग नाम रखा। आप चाहे तो यहाँ पर राइट कर क्रोम या किसी भी ब्राउजर में राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। इसके आप लेआउट में भी जा सकते हैं, इसके स्टाइल्स भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स में यहाँ पर ऊपर इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, जो आप चाहे वो कर सकते हैं। आगे मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से फिर एक कंटेनर में या एक हम किस तरह से ब्राउजर में ही किसी चीज को अचीव करते हैं, फिर उस चीज को इंसर्ट करते हैं अपने HTML में ताकि हमें कोई पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव हो पाए। होपफुली आपको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं अब ईमेल आईडी भी शिफ्ट कर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें ईमेल कर सकते हैं। होप हम ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का भी आंसर दे सके। थैंक यू। आज का ये लेसन इतना ही था। थैंक यू।